नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रभे वस्तुम मम जिभ्याग्रे सर्वविद्या प्रदाभव। यानी आज आपको हम पढ़ाएंगे जो हमारी कक्षा 12 का पहला पाठ है संस्कृत का। ठीक है, जो संस्कृत की दर्शिका है भोजस्य उदार्यम, भोजस्य दार्यम, भोज की उदारता। यानी वीडियो को स्किप मत करिएगा, मैं इस प्रकार से आपको पढ़ा दूंगा कि आप इसको भूल नहीं पाओगे। भोज की उदारता, क्योंकि पहले के राजा महाराजा बहुत ही दयालु होते थे। अगर उनके द्वार पर कोई विद्वान आता था, कोई भूखा आता था, कोई ब्राह्मण आता था, तो उसको दान देते थे। क्या देते थे? दान देते थे। अरे इसको आपको आज मैं पढ़ा दूंगा, इस प्रकार से कंठस्थ करा दूंगा। ना तो आपको किसी क्वेश्चन बैंक की सहायता पड़ेगी, ना आपको किसी गाइड की सहायता पड़ेगी, ना आपको कहीं से पढ़ना पड़ेगा। मैं एक एक शब्द का अर्थ तोड़ तोड़ के बता दे रहा हूँ। बस एक कोशिश करिए कि हाथ में पेंसिल लिए रहिएगा। जो भी काठिन्य शब्द मिलेंगे वहीं पे अपना मीनिंग नोट कर लीजिएगा, तब आपको व्याख्या पढ़ने में आसानी होगी। ये भोज की उदारता है। क्या है? भोज की उदारता है। इसको उदारता को देखते हैं जो यहाँ पर लिखा गया है। कदा कदाचित ऐसा द्वारपाल आकर, कदा माने कदाचित द्वारपाल, तब ऐसा द्वारपाल आकर, आगत माने आकर, महाराज भोज से बोला या महाराज भोज से कहा। तथा कदाचित द्वारपाल, तब एक द्वारपाल आया और महाराज भोज से, जो राजा भोज थे उनसे बोला। क्या बोला? कि देव, देव माने होता है देवता, या फिर उनको राजा भी हम बोल सकते हैं या देव भी कह सकते हैं। देव, कौपीना हो शेषो विद्वान। कौपीना और शेषो माने होता है शरीर पर लंगोटी मात्र। क्या है प्यारे? नोट कर लीजिएगा। शरीर पर, शरीर पर लंगोटी मात्र, शरीर पर लंगोटी मात्र, लंगोटी मात्र अवशेष है। क्या है? अवशेष है, बाकी कपड़े नहीं है। मतलब बहुत ही दरिद्र ब्राह्मण है। ठीक है, शरीर पर लंगोटी मात्र अवशेष है। कौपीना व शेषो विद्वान, अर्थात द्वारपाल आता है और महाराज भोज से बोला कि अय राजन, द्वार पर एक विद्वान आया है और उसके शरीर पर लंगोटी मात्र अवशेष है। ठीक है, क्या है? लंगोटी मात्र अवशेष है। तो फिर उसके बाद उसके बाद राजन आज्ञा देते हैं। राजन आज्ञा देते हैं, क्या आज्ञा देते हैं? द्वार वर्तते, द्वार पर आया हुआ है। तो राजा कहते हैं, राजा प्रवेशयत इति, राजा बोले भाई कि जब वो लंगोटी मात्र अवशेष है, गरीब दरिद्र ब्राह्मण है, उसको प्रवेश कराओ। प्रवेशयत इति ततः, अर्थात तुरंत उसको प्रवेश कराओ। फिर क्या होता है? प्रविष्टा सह कवि, कवि प्रवेश करता है। ध्यान देना पर एक एक शब्द को तोड़ के बता रहा हूँ। इस प्रकार से इस चैनल पर कोई भी टीचर आपको मिलेंगे, पढ़ाते तो सब है, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ध्यान देना। ततः कदाचित, तब एक द्वारपाल आया और महाराज भोज से बोला, ब्राह्मण ने बोला कि देव, हे राजन, कौपीना व शेषु, शरीर पर लंगोटी मात्र अवशेष है, एक दरिद्र ब्राह्मण है द्वार पर आया हुआ है। इति राजा, राजा से ऐसा कहा। तो फिर राजा क्या कहते हैं? प्रवेशयत इति, उसे प्रवेश कराओ। ततः प्रविष्टा, तब वह कवि प्रवेश होता है। ततः तब, प्रविष्टा सह कवि, कवि वह कवि, प्रथमा एक वचन है कवि। ठीक है, प्रथमा एक वचन, तब वह कवि प्रवेश होता है। और क्या होता है? भोज माह अवलोक्यम, और भोज को देखकर, राजा भोज को देखकर, भोज माह अवलोक्यम, भोज धन आलोक्यम, भोज धन आलोक्यम, भोज माह अवलोक्यम, अद्य, अद्य माने आज, अद्य माने क्या होगा? आज होगा। इसको तो आसान है, नोट भी कर सकते हो। अद्य माने आज, मैं दारिद्र नाशु, आज मेरी दरिद्रता का नाश होगा। भविष्यतीत, भविष्य माने आने वाला, भविष्य माने आने वाला, वर्तमान मान काल है, वर्तमान काल माने जो चल रहा है, भूतकाल माने जो बीत चुका है, भविष्य काल माने जो आएगा। क्योंकि भाई आधे घंटे एक घंटे बाद राजा उसको पैसा देंगे ना, इसलिए यहाँ भविष्यतीत, भविष्य काल का प्रयोग किया गया है मेरे प्यारे। भविष्यतीत, क्योंकि 15 मिनट 20 मिनट बाद जब वो श्लोक को सुनाएगा तो उसके बाद राजा उसको कुछ न कुछ मुद्राएं जरूर दान में देंगे। इसीलिए यहाँ पर अद्य में दरिद्र नाशु, आज मेरी दरिद्रता का
नाश होगा और भविष्य की ऐसा देख करके, ऐसा प्रतीत, ऐसा मतलब भविष्य को देख करके, ऐसा मत्वा तुष्ट मतलब भविष्य को देख करके ये क्या हुआ, मत्वा तुष्टम हर्षः श्रोणि मोचता मोचता, अर्थात उसके आंसू से, उसके आंखों से है, उसके आंखों से अश्रु की धारा, अश्रु की धारा गिरने लगी। हर्ष की धारा है, ठीक है, मतलब ऐसा अद्य में आज मेरी दरिद्रता का नाश होगा, और ऐसा सुन करके, ऐसा देख करके हर्षा श्रुणि मोचा, हर्ष के आंसू उसकी आंखों से गिरने लगे, क्योंकि खुशी से गिरने लगे, दुख से नहीं। आज मेरी दरिद्रता का नाश होगा। राजन, अब आज मैं इनके द्वार पर आया हूँ, तो कुछ न कुछ तो हमें राजन आज उपलब्धि कराएंगे। सोना है, चांदी है या धन है, जो भी चीजें होगा आज हमको देंगे। आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा। ठीक है, अगली लाइन पर आते हैं प्यारे। राजा तमालोक्यम प्राह, तब राजा ने उसको, राजा तमालोक्य प्राह, राजा उसको देखा, उसको देख करके बोले, कवि, ये कवि, कवि माने होता है कवि, ठीक है। ये हो जाएगा लगभग षष्ठी एक वचन, कवि माने कवि। क्यों रोदिसी इति, अर्थात क्यों रो रहे हो। राजा बोलते हैं कि ऐ कवि क्यों रो रहे हो। तो क्या हुआ, ततः कबीरा, तब कबीरा बोला कि राजन आकरणम मध्य गृह स्थिति, अब मेरे घर की स्थिति को सुनो, क्योंकि उसके घर में पत्नी है और एक बच्चा है, स्थिति बहुत खराब है, सुदामा की तरह उसकी स्थिति है। तो फिर कवि बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अब कवि अपना संस्कृत में बोलता है, संस्कृत के विद्वान है ना, वो संस्कृत में बोलता है कवि, आज की तरह नहीं, आज की तरह नहीं है, विद्वान है, ये संस्कृत में बोलेगा। भैया देखो इस संस्कृत में, अय लाजान उच्चैत वचनात्म गृहिणी, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे, अय लाजान उच्चैत वचनात्म गृहिणी। अय लाजान उच्च माने होता है खीलो, खीले ले लो, खीले, एक पथिक आया है, ठीक है। लाजान उच्च माने होता है खीले, इसको नोट कर लीजिए, खीले, खीले या फिर खीले ले लो, खीले ले लो, या फिर इसको हम लावा भी बोलते हैं, दूसरे शब्द में क्या बोलते हैं, लावा। खाने पीने की चीजों से संबंधित है प्यारे चीजें, ये खाने पीने की चीजों से संबंधित है। लाजानुच्ची माने होता है खीले ले लो, खीले, सॉरी यहाँ पर खीले ले लो, या इसको हम लावा भी बोलते हैं। अय लाजानुच्चय, पथ, एक पथिक मतलब गलियारे से जा रहा है और आवाज कर रहा है, अय लाजानुच्चय। अब ये विद्वान इस लाइन को बोल रहा है, ये विद्वान संस्कृत में बोल रहा है, ब्राह्मण है ना। अय लाजानुच्चय, क्योंकि एक पथिक रास्ते से जा रहा था, और इस प्रकार के वचन को सुनकर के हमारी गृहिणी अपने शिशु कर्णव यत्नात्, अपने शिशु के, अपने बच्चों के दोनों कानों को यत्न पूर्वक बंद कर लेती है। सुपहितवती माने होता है यत्न पूर्वक, क्या होता है, यत्न पूर्वक, तो नोट कर लीजिएगा, ये भी काठिन्य शब्द है, ठीक है। सुपहितवती माने होता है यत्न पूर्वक, दीन वचन, दीन वचन, अर्थात जो लाई बेचने वाला पथिक जा रहा था, उसके दीन वचन को सुन करके, उसके दीन वचन को सुन करके जो मेरी पत्नी है, अपने बच्चों के दोनों कानों को बंद कर लेती है, ठीक है। शिशु कर्णव यत्नात् सुप्रहितवती, अर्थात अय राजानुचे, एक लाई बेचने वाला पथिक रास्ते में जा रहा है, भाई खीले ले लो, खीले ले लो, खीले ले लो, तो उसकी जो गृहिणी है, उसकी जो पत्नी है, अपने इस प्रकार के दीन वचन को सुन करके अपने बच्चों के दोनों कानों को यत्न पूर्वक बंद कर लेती है, अर्थात इस प्रकार के दीन वचन को, क्योंकि हमारे पास कुछ है नहीं, कर मेरा बच्चा भी सुनेगा तो खाने पीने की चीज है तो खरीदने के लिए बोलेगा, और हमारे पास कुछ धन नहीं है। उसके बाद क्या होता है, मई छीणो पाए, मई छीणो पाए यद कृत दृशावस्त्र बहुले, अर्थात इस प्रकार का दृश्य देख करके, मैं इस प्रकार का दृश्य देख करके हमारी पत्नी है मेरी तरफ देखती है। मैं छीण हो पाए, अर्थात छीण से युक्त चुटवा छीण हो गई थी। इस प्रकार का दृश्य, इस प्रकार का दृश्य देख करके जो हमारी पत्नी है बिल्कुल दुखी हो गई थी, छीण हो गई थी, और छीण होकर के हमारी तरफ देखा, क्योंकि मैं साधन विहीन था, हमारे पास कोई साधन नहीं था, कमाने का साधन नहीं था मेरे प्यारे भाई।
मैं क्षीणोपाय, क्योंकि मैं क्षीण था, हम साधन विहीन था। यद कृत दृशा वस्त्र बहुले, ठीक है, यद कृत दृशा वस्त्र, यद कृत दृशा वस्त्र बहुले, इस प्रकार के दीन वचन को देख करके हमारी पत्नी दुखी हो गई है और हमारी तरफ देखती है। तो फिर क्या होता है, तदंतः शल्यम, तदंतः शल्यम में अर्थात मेरे अंतस्तर में, मेरे हृदय में कांटे की तरह चुभता है। शल्य माने होता है कांटा, तदंता माने होता है चित्त में, अंतस्तर में, हृदय में, तदंतः शल्यम में तमर्ष, इस प्रकार के इस प्रकार के वचन को सुन करके वह बिल्कुल इस प्रकार के दृश्य को देख करके वह मेरे हृदय में कांटे की तरह चुभ रहा था। तो क्या होता है, पुनरुद्ध तुमुचिता, अर्थात इस कष्ट को, इस कांटे को आप ही निकालने में समर्थ हैं। पुनरुद्ध मुचिता माने होता है समर्थवान। क्या होता है प्यारे, समर्थवान। समर्थवान कौन है, राजा ही तो समर्थवान है। हमें संस्कृत में पढ़ता है कि इस प्रकार के दीन वचन को सुन करके जो यह दीन वचन मेरे हृदय में कांटे की तरह चुभा है, कांटे की तरह तकलीफ दे रहा है, तो मश पुनरुद्ध पुनरुद्ध मुचिता, अर्थात आप ही समर्थवान हैं। जो कांटा मेरे अंतस्तर में, मेरे हृदय में चुभा हुआ है, इसको आप ही निकालने में समर्थ हैं। अगला है हमारा राजा, शिव शिव शिव। अब राजा जब इस प्रकार की लाइन को सुना तो बोलते हैं, राजा बोले क्या, शिव शिव इति उदीर्यन प्रत्यक्षरम, राजा बोलते हैं कि शिव शिव क्या बोलते हैं राजा, शिव शिव बोलते हैं राजा। राजा बोलते हैं कि राजा शिव शिव इति उदीर्यनम प्रत्यक्षरम, अर्थात प्रत्येक अक्षर पर प्रतिधन अक्षर क्या हो जाएगा प्यारे, प्रति प्रतिधन अक्षर, नोट करिएगा, यण संधि हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ई है और यहाँ पर आ है, तो यण संधि हो जाएगी, ठीक है। प्रत्यक्षरम प्रतिधन अक्षर, लक्षण माने होता है 1,00,000, दत्वा माने होता है दे करके, अर्थात राजा ने कहा कि शिव 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 शिव, और इस प्रकार से प्रत्येक अक्षर पर 1,00,000 मुद्रा देते हैं कौन, राजा साहब। जब इस 4 लाइन को पढ़ा उस विद्वान ने, 1 2 3 4, तो इस लाइन को जब राजा है, जब राजा ने इस लाइन को सुना तो उन्होंने कहा कि शिव 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 शिव, और उन्होंने प्रत्येक अक्षर पर 1,00,000 मुद्राएं देना दिया। त्वरित गच्छ के हम, तुरंत घर को जाओ। और राजा कहते हैं कि अय ब्राह्मण, आप त्वरित गच्छ, तुरंत आप घर को जाओ, क्योंकि त्वद गृहिणी न वर्तते, तुम्हारी जो गृहिणी है, तुम्हारी जो लक्ष्मी है, तुम्हारी जो पत्नी है, वह कष्ट से दुखी है, ठीक है। और अन्नदाह भोजा, एक दिन अन्न, मतलब दूसरे दिन राजा भोज जो थे, दूसरे दिन जो राजा भोज थे, अन्नदाह भोजा श्री महेश्वरम, दूसरे दिन राजा भोज श्री महेश के मंदिर में, श्री महेश के मंदिर में, और शिवालयम शिवालयम भग्यक्षम, वहां पर श्री माहेश्वर के मंदिर के में शिवालय में गए हुए थे। तो फिर क्या होता है, तदा को वहां पर कोई ब्राह्मण राजा से बोलता है, क्या बोलता है कि देव, क्या बोलता है, देव अर्ध, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं पहले, थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर देते हैं तो पढ़ाने में अच्छा हो जाएगा, ठीक है। क्या है, अर्ध दानव वैरिणा, मतलब आधा भाग विष्णु ने, दानव वैरिणा माने क्या होता है, दानव माने होता है राक्षसों के जो बैरी हैं, विष्णु जी हैं। दानव वैरिणा माने होता है विष्णु, इसको भी नोट कर लिया जाएगा, विष्णु जी, ये है विष्णु जी, कौन है, विष्णु जी, ये दानव के बैरी हैं, जो दानव है क्या, राक्षस के बैरी हैं विष्णु जी। और गिरजया, गिरजया अपरधम, ये गिरजया अपरधम इसको कहा गया है पार्वती को, किसको कहा गया है, पार्वती जी को कहा गया है। गिरजया अपर्धयम, गिरजया अपर्धयम, गिरजया 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 धन अपि, धन अपि, धन अर्धम, धन अर्धम, इस प्रकार से तोड़ के पढ़ोगे, संधि विच्छेद करके पढ़ोगे, तब आ जाएगा। गिरजया धन अपि धन अर्धम, अर्थात पार्वती, ये हो जाएंगे हमारी क्या, ये पार्वती हैं, पार्वती जी हैं, ठीक है। और क्या है, शिव स्याहतम, शिव का आधा भाग,
शिव का आधा भाग, शिव का आधा भाग, इसका मतलब होगा शिव का आधा भाग। शिव धन आहतम, शिवस शिवस्याहतम, शिव धन आहतम, शिव का आधा भाग, ऐसे तोड़ के पढ़ोगे, ठीक है। तो क्या है, अर्थदान वगैरह ना, आधा भाग विष्णु ने और आधा भाग पार्वती ने। शिव से आहतम अर्थात शिव का जो भाग था, शिव का आधा भाग, क्योंकि यहाँ पर शिव का एक भाग था ना, यहाँ शिव का एक भाग था, 1/2 भाग विष्णु ने ले लिया। यहाँ पर एक भाग था, एक भाग जो था यहाँ पर इसको विष्णु ने ले लिया, विष्णु भगवान, और 1/2 भाग ले लिया पार्वती। तो क्या हुआ, यह पृथ्वी शिव से विहीन हो गई। शिव से आहतम, पहले का मतलब कि आधा भाग विष्णु जी ने और आधा भाग पार्वती ने। शिव से आहतम अर्थात शिव का जो आधा भाग था, आधा ले लिया पार्वती ने, आधा ले लिया विष्णु ने। देवेथम जगतीतले, इस पृथ्वी तल पर, देवेथम अर्थात देवता लोग कह रहे हैं कि इस जगतीतले, इस पृथ्वी तल पर पूर्ण हरा भाव है, अर्थात शिव का अभाव हो गया। हर माने होता है, हर माने होता है शंकर जी, नोट करना, हर माने होता है शंकर जी। हर हर महादेव नहीं बोला जाता, इस समय कामक चल रहा है, सावन का महीना है, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो पूर्ण हरा भावे अर्थात शिव का अभाव हो गया। समुन्न मिलते, समुन्न मिलत, समुन्न मिलत अर्थात दिखाई पड़ने पर, दिखाई देने लगा। समुन्न मिलत माने होता है दिखाई देने लगा। क्या हुआ, दिखाई देने लगा, दिखाई देने लगा। समुन्न मिलत का अर्थ है, इसको नोट कर लीजिएगा प्यारे, समुन्न मिलत माने होता है दिखाई देने लगा। देवेथम जगतीतले अर्थात इस पृथ्वी तल पर शिव का अभाव दिखाई देने लगा। ठीक है, क्यों दिखाई देने लगा, क्योंकि आधा भाग पार्वती ने ले लिया और आधा भाग विष्णु ने ले लिया, तो इस पृथ्वी तल पर शिव का अभाव दिखाई पड़ने लगा। 2 लाइन की व्याख्या क्लियर हो गई। जब शिव का अभाव दिखाई पड़ने लगा, ये क्या है, समुन्न मिलत, समुन्न मिलत माने होता है दिखाई देने लगा। क्या दिखाई देने लगा, पूर्ण हरा भावे, शिव का भाव पूर्ण हरा, हर माने होता है शंकर जी, पूर्ण हरा भाव शिव का भाव। तो फिर होता क्या है, गंगा सागरम अंबर शशिकला, गंगा अर्थात जो जो शशिकला है, जो चंद्रमा, सच माने चंद्रमा होता है, तो शशिकला जो जो चंद्रमा जो है तो सागर में जाके छिप गई। गंगा कहाँ छिप गई, जब इस पृथ्वी तल पर शिव का अभाव हो गया तो गंगा जी सागर में जाके छिप गई, और नागाधिपा जो नागों के राजा हैं वो रसातल में चले गए, क्षमा तलम, रसातल में चले गए। क्योंकि जब इस पृथ्वी पर शिव का अभाव दिखाई देने लगा तो चंद्रमा सागर में जाके छिप गई, और जो नागों के राजा हैं, नागाधिपा हैं, वो जाके रसातल में छिप गए। फिर होता क्या है, सर्वज्ञतों में, सर्वज्ञ अर्थात सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञतों में है धीश्वरत्व मगतम अर्थात जो ज्ञान है और जो 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 अधीश्वरता है, यहाँ पर विद्वान कह रहा है जो आप जो सर्वज्ञान है और जो आपकी अधीश्वरता है वह माँ तू अर्थात तुम आप में आ गई। तो विद्वान बोलता है कि सर्वज्ञ अर्थात सभी ज्ञान और अधीश्वरता, ये माँ धीश्वरम है ना, तो अर्थात सर्वज्ञ ज्ञान और अधीश्वरता, माँ तू अर्थात आप में आ गई, तुझ में आ गई, और भिक्षाटन का कार्य हमें मिल गया। इस प्रकार से हमारा यह व्याख्या पूरी होती है 8 लाइन की। अभी 8 लाइन कार्य इसमें बचा है, बाकी 8 लाइन हम अगले वीडियो में बना के आपको अपलोड करेंगे, क्योंकि प्यारे पहला पार्ट है, थोड़ा सा डीपली पार्ट है, कठिन पार्ट है, तो इसलिए मैंने सोचा इसको हम 2 पार्ट में पढ़ाएंगे। प्यारे अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगे, अरे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दूसरे अपने साथियों को शेयर करो। फिर भी अगर समझ में ना आए तो कमेंट करना प्यारे, मैं 4 बार हिंदी आपको पढ़ाऊंगा। कितनी बार, 4 बार, लेकिन नंबर कितने भाई आने चाहिए, 97, क्योंकि 2024 की परीक्षा में मेरे बच्चे 96 अंक पाए हुए हैं। इस बार हमको 1 से 2 अंक लाने की उम्मीद ज्यादा है, क्योंकि इस 96 के रिकॉर्ड को तोड़ना है। प्यारे वीडियो अपलोड किया, उसको आप देख भी सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे हमारा यहाँ ज्ञान, हमारी यहाँ मेहनत आपको अच्छी लगी है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जहाँ भी कमियां हो, जहाँ भी आपको लगे कि हम नहीं समझ पा रहे हैं
तो हमें कमेंट के माध्यम से बताओ, हम फिर से आपको वीडियो बना के अपलोड करेंगे। धन्यवाद। जय भारत माता की।